मित्रों, इस संसार में बड़ा होना कौन नहीं चाहता, फिर वो स्त्री हो या पुरुष, सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं। कौन कैसे जीवन में आगे बढ़ता है, यह उस शख्स पर डिपेंड करता है कि वह क्या करके सफलता अर्जित करेगा। जैसे कुछ लोग गलत रास्ता चुनकर अपना मार्ग बनाते हैं, जिसमें वह गर्दन तक फंस जाते हैं। सबसे बुरा तो औरतों के साथ होता है, जो शॉर्टकट के चक्कर में अपना शरीर व भविष्य दोनों बिगाड़ लेती हैं। बहरहाल आज हम ऐसे मार्ग के बारे में बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपना अलग मुकाम बना सकते हैं। वो ऐसा कौन सा रास्ता है, उसी को हम वीडियो के माध्यम से आपसे बांटेंगे। आपको सिर्फ हमारे वीडियो को अंत तक सुनना है। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं व कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में प्रभु ने कहा है कि मौन मात्यम विनिग्रह भाव स्तुदरे मानसय उच्यते, अर्थात मन को शुद्ध करने के लिए मानसिक तप की आवश्यकता है, जिसका प्रधान अंग मौन व्रत है। किंतु मुख को ताला लगाकर रखना यह सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को चुप रहने की आदत है ही नहीं। क्योंकि हमारी जबान हर वक्त कैंची की तरह बिना थके चलती ही रहती है। फिर चाहे कोई बोलने लायक बात हो या न हो, परंतु कुछ न कुछ कहने बिना हम रह नहीं सकते। कुछ लोगों को तो व्यर्थ की अनर्गल झूठी मनगढ़ंत बातें करने में इतना मजा आता है कि वह अपना सारा दिन उसी में निकाल देते हैं। अफसोस, ऐसे लोग यह नहीं समझते कि शब्द के साथ हमारी कितनी विद्युत शक्ति, जीवनी शक्ति एवं प्राण शक्ति मिली रहती है, और इसीलिए वाणी के साथ साथ हमारी इन सभी संचित शक्तियों का भी क्षरण होता है। कहते हैं कि जो समझदार होता है वह कम बोलता है, और कई बार मौन रहकर भी वह संवाद साधने की कला का बखूबी इस्तेमाल करता है। अनुभव कहता है कि मौन में रहकर मनुष्य खुद को बड़े से बड़े परेशानी से बचा सकता है, परंतु कोई अपनी आदत से मजबूर होकर एक के बदले 10 जवाब देता है और कहता है कि मैं चुप क्यों रहूं, किसी से दबकर क्यों रहूं, तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। ऐसों के लिए ही यह कहावत बनाई गई है, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। इसका कारण स्पष्ट है कि बेकार की बातें करने में जिनकी शक्तियां अधिक खर्च हो जाती हैं, कार्य करते समय उन शक्तियों की कमी पड़ जाती है। तभी तो यह देखा गया है कि संसार के जितने भी रचनात्मक कार्य करने वाले महापुरुष, वैज्ञानिक, ग्रंथकार, सेनापति एवं महात्मा हुए हैं, वे सभी प्राय मितभाषी थे। मित भाषण को शास्त्रकारों ने मौन कहा है, अर्थात जो भाषण किसी के लाभ, हित या कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है वह मौन है। इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलना आवश्यक है। शेष हमें चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि एक चुप में 100 सुख समाये हुए हैं। जिह्वा खोलने से पहले, शब्दोच्चार करने से पहले हमें यह विचार करना चाहिए कि जो बात हम कहने जा रहे हैं क्या वह किसी के लाभ के लिए कही जा रही है या नहीं, और जितने विस्तार से हम इसे कह रहे हैं क्या उतने विस्तार की आवश्यकता है। इन दोनों प्रश्नों को सामने रखकर जो वार्तालाप किया जाता है वह मौन है। मौन से हमारा चित्त शुद्ध तथा शांत रहता है। मौन हमें संयमता, क्षमा एवं अनुशासन सिखाता है। मौन से हम अंदर की गहराई में जाकर एक स्थायी सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।